कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। कराची के हल्के NA 242 बल्दिया टाउन में शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने। लाहौर के हल्का NA 119 से मरियम नवाज और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान मद्दे मुकाबिल। पेशावर में NA 32 पर PTI के शेर अफजल मरवत और ANP के गुलाम मोहम्मद बिलोर के दरमियान जोड़ पड़ेगा। हल्का बंदियों पर एतराज़ात आम इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के बाद सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया, इस वक्त एतराज़ात पर समाअत इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासर करेगी। PTI का सियासी वजूद खत्म करना, किसी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर करना और इंतखाबी अमल में रुकावट डालना हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट, तहरीक इंसाफ हतमी फैसला ना कर पाई। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा मंगल को चैलेंज किया जा सकेगा। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बल्ले का निशान छीनना साजिश करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान को सदर पाकिस्तान बनाने की मुहिम, तमाम जमातों से हिमायत मांग ली, फितने को निकालने में अहम किरदार अदा किया। सदर का ओहदा मिलना हक बनता है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का डॉन न्यूज को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा नूर आलम खान JUI में शामिल हो गए। इदारों के खिलाफ मुहिम और मौलाना फजलुर रहमान की कुर्बानियों को देखकर JUI में शामिल हुआ नूर आलम खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, 24 घंटे में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। सहूनी जारहियत के निशाना बनकर गजा में मौजूद 5 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 21,000 से जायद हो गई। इसराइल का हमास के अहम रहनुमा हसन उल अतरश को मारने का दावा। हसन उल अतरश पर हमास को हथियार फराहम करने का इल्जाम है। इसराइल ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए गाजा में 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। अमरीकी अखबार की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब और सिंध के बेशतर शहरों पर शदीद धुंध का राज बरकरार। हद निगाह से पर होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। ड्राइवर्स को गाड़ी के आगे और पीछे फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। और अमरीकी शहर ओकाला की शॉपिंग मॉल में फायरिंग, एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस ने वाक़े को टारगेटेड हमला करार दे दिया।